सभी बहनों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को वरलक्ष्मी व्रत की कथा और वरलक्ष्मी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहनों, आज ये वरलक्ष्मी व्रत की कथा मैं नीति पांडे हिंदी भाषा में लेकर आई हूँ। इसके साथ ही साथ हम आरती भी करेंगे। तो ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वरलक्ष्मी व्रत की कथा। मुनि शौनक और अन्य मुनियों को एक दिन देव मुनि ने कहा, हे मुनिवरों, परमेश्वर ने पार्वती जी को एक ऐसा व्रत करने को कहा है जिससे संसार की सारी स्त्रियों को सर्व सौभाग्य, अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। वही व्रत मैं आपको कहता हूँ, सुनो। कैलाश पर्वत पर सोने चांदी के रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को पार्वती प्रणाम कर कहती हैं, हे देव, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे संसार की सारी स्त्रियों को सर्व सुख और सौभाग्य मिले। परमेश्वर ने कहा, हे मनोहारी, एक ऐसा व्रत है जिससे संसार की सारी स्त्रियों को सुख, शांति और पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य मिलता है। उस व्रत का नाम है वरलक्ष्मी व्रत। इस व्रत को श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष पौर्णिमा से पहले आने वाले शुक्रवार के दिन करना चाहिए। हे लोकाराध्य, इस व्रत का विधि क्या है तथा यह किस देवी की उपासना है, मुझे कहिए। पार्वती की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर कहते हैं, हे कात्यायनी, यह व्रत वरलक्ष्मी व्रत है, ध्यान से सुनो। मगध देश के कुंडी नामक शहर के सारे घर और रास्ते सोने से बने हुए थे। इसी शहर में चारुमती नामक एक ब्राह्मण स्त्री निवास करती थी। इस स्त्री को अपने पति से अपार प्रेम और सम्मान था। वह उसे अपना देवता समझती थी। प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर अपने पति के चरण धोकर फूलों से उनकी पूजा करती थी। उसके बाद वह अपने सास ससुर की सेवा में लग जाती थी। घर के सभी कामकाज वही करती थी। वह एक सरल, प्यारी और मृदुभाषी स्त्री थी। इस पतिव्रता से प्रसन्न होकर वरलक्ष्मी देवी ने चारुमती के स्वप्न में आकर कहा, हे चारुमती, मैं वरलक्ष्मी देवी हूँ। मैं तुम्हारे पति भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दे रही हूँ। मैं तुम्हें एक व्रत बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। यह व्रत श्रावण शुक्ल पौर्णिमा से पहले आने वाले शुक्रवार को करना चाहिए। यह मेरा स्वयं का व्रत है। यह व्रत करने से मनुष्य प्राणी की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह सुनकर चारुमती ने स्वप्न में ही देवी की प्रार्थना कर प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया और उनकी स्तुति निम्नलिखित मंत्र से की। नमस्ते सर्वलोकानां जनन्ये पुण्यमूर्तये शरण्ये त्रिजगद्धयाये विष्णु वक्ष स्थलालये। इस प्रकार देवी माँ की प्रशंसा में गाती हुई चारुमती कहती है, हे जगत जननी, मैं और सारी दुनिया आपके शरण में आकर धन्य हो गई है। यह मेरे जन्म जन्मों के पुण्य का फल है कि मुझे आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ। वरलक्ष्मी देवी संतुष्ट होकर चारुमती को अनेक वरदान देकर अदृश्य हो जाती हैं। उसी क्षण चारुमती स्वप्न से जागकर घर के कोने में वरलक्ष्मी देवी को ढूंढती है। वरलक्ष्मी माँ को ना पाकर उसे लगता है कि उसने स्वप्न देखा है। प्रातः उस स्वप्न के बारे में अपने सास ससुर तथा पति को बताती है।
तब वे उसे कहते हैं कि यह एक बहुत ही शुभ लक्षणों वाला उत्तम स्वप्न है। श्रावण मास आते ही तुम वरलक्ष्मी का व्रत अवश्य करना। उसके बाद चारुमती और शहर की अन्य महिलाएं श्रावण मास का बेचैनी से इंतजार करने लगीं। श्रावण मास आते ही पौर्णिमा के पहले शुक्रवार को सूर्योदय से पहले ही चारुमती और शहर की अन्य स्त्रियां जाग गईं। स्नान करके नए वस्त्र पहनकर चारुमती के घर में शुभ जगह को गोमय से लिपवा कर मंडप सजाने लगी। उस मंडप में एक चौकी पर आसन डालकर उस पर नया धान्य चावल रखकर उस पर एक कलश रखकर उसमें जल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, एक सुपारी, दक्षिणा 5 रुपए का सिक्का डालकर उसमें वट के पत्ते, आम के पत्ते और खाने के 5 पान रखकर उसमें गुलाब का फूल रखकर देवी माँ की सुवर्ण प्रतिमा उत्तर आग्नेय में रखकर उसके सामने 21 दलों वाला धागा 21 गिट्टियां देकर हल्दी कुमकुम में भिगोकर वह धागा माँ की प्रतिमा के सामने रखकर चारुमती और अन्य स्त्रियां परम भक्ति से माँ की पूजा एवं स्तुति करती हैं। पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैक पूजिते नारायण प्रिये देवी सुप्रीता भव सर्वदा। और हल्दी कुमकुम चढ़ाकर सुगंधित द्रव्यों से माँ वरलक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करती हैं। वरलक्ष्मी के सामने रखे हुए धागे की पूजा करती हैं और अपने बाएं हाथ में बांधकर देवी माँ की स्वादिष्ट पकवान तथा पायस और 21 अपूप का नैवेद्य चढ़ाती हैं। आरती उतारकर प्रदक्षिणा करते ही वहां की सारी स्त्रियों के पांव में से घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। जब वो स्त्रियां अपने अपने पैर देखती हैं तो उन्हें अपने पैरों में घुंघरू और अन्य आभूषणों से अपने पैरों को अलंकृत पाती हैं और यह सब देवी माँ का चमत्कार समझकर परमानंद से दूसरी प्रदक्षिणा करती हैं तो उनके हाथों में चमचमाते नवरत्न जटित कंगन और अन्य आभूषण दिखाई देते हैं। तीसरी प्रदक्षिणा करते ही वे सब स्त्रियां सर्वाभूषणों से लद जाती हैं और सब घर जाने को निकलती हैं तो उनके लिए हाथी घोड़े की सवारियां घर के बाहर पाती हैं। उनके लिए घर के बाहर भी हाथी घोड़े दिखाई पड़ते हैं। चारुमती और अन्य स्त्रियां ब्राह्मण की पूजा करती हैं। ब्राह्मण को सब स्त्रियां गंध, पुष्प, अक्षत से पूज कर 12 मोदक और सौभाग्य की वस्तुएं चूड़ी, बिंदी, आईना, मंगलसूत्र, कंगी, मेहंदी और दक्षिणा देकर प्रणाम करती हैं। उस ब्राह्मण का आशीर्वाद पाने के बाद देवी माँ को चढ़ाया हुआ प्रसाद सभी घर के लोगों के साथ ग्रहण करती हैं और अपने वाहनों से घर चली जाती हैं। वे सब स्त्रियां चारुमती की प्रशंसा करती हैं कि उसके भाग्य के कारण ही हमें माँ वरलक्ष्मी प्रसन्न हुई और अमाप द्रव्य दिया। मन ही मन वे माँ वरलक्ष्मी और चारुमती दोनों को वंदन करती हैं। चारुमती और अन्य स्त्रियां इसी प्रकार प्रतिवर्ष माँ वरलक्ष्मी की पूजा करती हैं। इसी कारण माँ का आशीर्वाद पाकर पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, वाहन आदि सभी चीजों से प्रसन्न होकर वरलक्ष्मी माँ की पूजा करने में भाग्य समझती हैं। इसीलिए
हे पार्वती, इस उत्तम व्रत को केवल ब्राह्मण स्त्रियां ही नहीं बल्कि चारों वर्ण की स्त्रियां कर सकती हैं। इस वरलक्ष्मी व्रत को करके अपना सर्व सौभाग्य पाकर सुखी जीवन बिता सकती हैं। यह कहानी सुनने वालों को, पढ़ने वालों को माँ वरलक्ष्मी की कृपा से हर कार्य में सफलता मिल सकती है। जिस तरह चारुमती और अन्य स्त्रियों को माँ वरलक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसी तरह सभी मनुष्यों को प्रसन्न हो और पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, वाहन सभी में वृद्धि हो। बोलो जय माता वरलक्ष्मी की, जय माता वरलक्ष्मी की। श्री वरलक्ष्मी माँ की आरती। ओम जय वरलक्ष्मी माता, मैया जय वरलक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। जय जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता। मैया तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। जय जय वरलक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। मैया जय वरलक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। जय जय वरलक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जय जय माँ वरलक्ष्मी की। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। माता वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। जय जय वरलक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी जाता। मैया क्षीरो दधी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। जय जय वरलक्ष्मी माता। वरलक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। माता जो कोई जन गाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता।
जय जय वरलक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता मैया, जय वरलक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, माता जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। जय जय वरलक्ष्मी माता। बोलो वरलक्ष्मी माता की जय।